ट्रंप का दावा, जंग रुकवाई लेकिन नहीं मिलेगा नोबेल। पाकिस्तान ने ट्रंप का नाम नोबेल के लिए भेजा। ट्रंप से भारत ने लगाई थी सीजफायर की गुहार। अमेरिका और सऊदी ने रुकवाई थी जंग। भारत का दावा, पाकिस्तान की मांग पर किया सीजफायर। डोनाल्ड ट्रंप अब तक 15-16 बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग को रुकवाया। ट्रंप के दावे पर पाकिस्तान की तरफ से हर बार मुहर लगाई गई। कहा गया कि जो बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो सच है। जंग अमेरिका की पहल पर ही रोकी गई थी, जबकि भारत का कहना है कि सीजफायर के लिए पाकिस्तान ने पहल की थी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से फोन पर संपर्क किया था और सीजफायर की बात कही थी। भारत ने पाकिस्तान की मांग को मान लिया। जंग को समाप्त हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इसे लेकर अभी भी ट्रंप और पाकिस्तान का दावा और भारत का दावा अलग अलग है, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई, परमाणु युद्ध का जो खतरा पैदा हो गया था उसे समाप्त करा दिया, लेकिन मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि ट्रंप ने बड़ा काम किया है, दुनिया को तबाही से बचाया है, इसलिए वो नोबेल पीस प्राइज के हकदार हैं। तो आज भारत और पाकिस्तान की जंग में किसके कहने पर हुआ सीजफायर और क्यों ट्रंप मान रहे हैं कि वो कुछ भी करवा दे लेकिन उन्हें नहीं मिलेगा नोबेल, और पाकिस्तान की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं, इन सभी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने स्थानीय मीडिया के साथ बातचीत में सीजफायर को लेकर दावा किया था कि यह सीजफायर सऊदी प्रिंस की पहल पर हुआ है। भारत लगातार कहता रहा है कि पाकिस्तान की मांग पर ही सीजफायर हुआ है। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से इसे लेकर नया दावा किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सबसे पहले तो भारत के ही दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा है कि सीजफायर के लिए पहल पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सीनेटर इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम की अपील की थी। हम इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हैं कि भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम की मांग की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाने में सऊदी अरब और अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई थी। पूरा घटनाक्रम यह दिखाता है कि पाकिस्तान ने किसी से सीजफायर के लिए नहीं कहा। 10 मई 2025 को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार को फोन पर यह सूचित किया था कि अगर पाकिस्तान चाहता है तो भारत सीजफायर के लिए तैयार है। पाकिस्तान बस इस पर सहमत हुआ था। रूबियो का कॉल सुबह करीब 8:15 बजे आया और 9 बजे के करीब सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने भी इशाक डार को कॉल किया और भारत के बारे में वही सूचना दी। पाकिस्तान का कहना है कि सीजफायर की पहल उसने नहीं की थी, इसके पीछे अमेरिका था। यानी जो बात ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने जंग रुकवाई है, उसी पर पाकिस्तान ने अपनी मुहर लगा दी। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का मलाल जरूर है कि वो काम तो बड़े बड़े कर रहे हैं, शांति के मसीहा बन रहे हैं, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा। उन्हें यह पुरस्कार तो पहले ही कार्यकाल में मिल जाना चाहिए था। देर जरूर हो गई है, लेकिन अभी भी मिल जाए तो दुरुस्त रहेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्यों नहीं मिलेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस बहाने ट्रंप ने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का श्रेय लेने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। मैंने कांगो और रवांडा के बीच समझौता करवाया। मुझे सर्बिया और कोसोवो के बीच युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। मिस्र और इथियोपिया के बीच टकराव रोका और मिडिल ईस्ट में अब्राहम समझौते किए, फिर भी मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। उन्होंने आगे लिखा कि अगर सब कुछ सही चला तो अब्राहम समझौते में और भी देश जुड़ेंगे और मिडिल ईस्ट पहली बार एकजुट हो पाएगा। ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिलने का दुख दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर खुशी जताई कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मिलकर उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा गणराज्य के बीच एक शानदार संधि की व्यवस्था की है, जो कि अन्य युद्धों की तुलना में कहीं अधिक हिंसक और मौत के लिए जाना जाता है और दशकों तक चलता रहा है। ट्रंप ने कहा कि रवांडा और कांगो के प्रतिनिधि सोमवार को वॉशिंगटन में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए आएंगे। यह अफ्रीका के लिए एक महान दिन है और स्पष्ट रूप से दुनिया के लिए एक महान दिन है। लेकिन मुझे पता है कि मुझे इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा।
ट्रंप ने कई दावे किए लेकिन साफ कर दिया कि नोबेल उन्हें नहीं दिया जाएगा। जबकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सेना चीफ असीम मुनीर ने जब व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच किया तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और अब पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साल 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी कर दिया है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से इसे लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान सरकार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के नाम की सिफारिश 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए की है। सरकार ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान संकट के दौरान उनके निर्णायक कूटनीतिक हस्तक्षेप और महत्वपूर्ण नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम की औपचारिक तौर पर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश करने का फैसला किया है। यानी पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से इस बात का ऐलान कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान में जंग रुकवाने में डोनाल्ड ट्रंप की महत्वपूर्ण भूमिका थी, भले ही कोई इसे कितना भी खारिज करने की कोशिश करे। पाकिस्तान ने यह भी साफ करने की कोशिश की है कि जंग को रुकवाने के लिए उसकी तरफ से पहल नहीं की गई थी, बल्कि अमेरिका और सऊदी की पहल थी। ऐसे में मोदी सरकार से जरूर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या जंग अमेरिका के दबाव में रोकी गई थी, क्योंकि देश में ये सवाल तो उसी दिन से उठ रहे हैं जिस दिन सीज फायर हुआ था और यह साफ हुआ था कि भारतीय सेना के हमले से पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तान के नेताओं के बयानों ने भी बताया है कि भारत के हमले से वो चौंक गए थे। यह भी साफ हो गया था कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी मिसाइल या ड्रोन हमले हुए थे उन सभी को भारत ने सफलतापूर्वक रोक दिया था, जबकि भारत की तरफ से किए जा रहे हमलों को रोकने में पाकिस्तान पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रहा था। यानी भारतीय सेना जंग में भारी पड़ रही थी और अगर 48 घंटे का समय सेना को और मिल जाता तो पाकिस्तान को पूरी तरह से वो घुटनों पर ले आती। लेकिन जिस तरह से अचानक ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर का ऐलान किया और उसके बाद उस पर भारत के विदेश मंत्री का भी बयान आया कि सीज फायर हो गया है, जिसके चलते ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की डिमांड पर सीज फायर हुआ था तो इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्यों किया गया। और अब एक बार फिर जिस तरह से ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान में जंग रुकवाने का ऐलान किया है और पाकिस्तान की तरफ से इसे लेकर ट्रंप को नोबेल प्राइज दिए जाने की आधिकारिक रूप से डिमांड की गई है, उसने फिर से इस सवाल को सामने रख दिया है कि क्या अमेरिका के दबाव में भारतीय सेना के बढ़ते कदमों को रोक दिया गया था। इसे लेकर मोदी सरकार अब बुरी तरह से घिर गई है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल बाकी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।